हेलो बच्चों, मैं अनुरुद्ध कुमार। भाग 4 में आपको पढ़ाऊंगा सरल समीकरण। ठीक है, ये सर सरल समीकरण का भाग 4 है ये। ठीक, तो देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों के लिए सरल समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी पहले समीकरण बनाना है, फिर जो अज्ञात संख्या है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। आपको 60 प्राप्त होगा। यानी एक संख्या के 8 गुने, मान लो कोई हमारे पास संख्या है और उसमें 8 का गुणा, यानी एक संख्या के 8 गुने तो 8 का गुणा कर दिया। में 4 जोड़िए तो 4 जोड़ दिया। आपको कितना प्राप्त होता है? 60। तो 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो 8x लिखा तो 8x को पहले इस साइड कर लो, और ये 4 लिखा था, 4 को इस साइड लाएंगे, प्लस करते तो माइनस हो गया। अब x अकेले बचाना आया हूँ तो x अकेले बचा लिया, 8 को भी इस साइड फेंक दिया उठा करके। 60 में 4 चलेगा, कितना बचा? 56 बचा, और 8 नीचे था तो 8 नीचे आ गया। 8 का पारा पड़ोगे, 56 से ज़्यादा नहीं आया तो 8 सत्ते 56, कितना आया? 7 आया। ठीक है, ये 7 आपको आंसर आ गया। वो जो संख्या थी तो वो 7 ही थी। 7 के 8 गुने में 4 जोड़ देते हैं तो 7 8 56 हो गया। 56 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 60 हो गया। तो आपको कितना प्राप्त हो गया? 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। यानी एक संख्या थी हमारे पास, उसका 1/5 यानी का, ये देख रहे हैं, ये जो क्या लिखा है, ये का लिखा है। का मतलब होता है गुणा। यानी एक संख्या का 1/5, यानी एक संख्या का गुणा 1/5 में कर देते हैं और उसमें 4 घटा देते हैं तो संख्या कितनी बचती है? 3 बच जाती है। तो मान लो कि वह संख्या कितनी थी? x थी। ठीक है, x में 1/5 का गुणा कर दो, क्योंकि ये का लिखा तो चक्का का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करने को कह रहा था तो हमने कर दिया गुणा। ठीक, माइनस का 4 यानी घटाने को कह रहा था तो माइनस का 4 कर दिया बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, एक्स का एक्स हो गया तो एक्स आ गया, बटे में 5 तो बटे में 5 आ गया बराबर में। अब देखो ये क्या है कि ये माइनस में 4 लिखा था तो इस साइड फेंक देंगे, इसको उठा के तो कितना हो गया? प्लस का 4 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? अब देखो किस में था? भाग में था, इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया, और ये से चला गया भाग से तो गुणे में आ गया था, तो 7 बना 35 हो गया। तो ये कितना आ गया? 35 आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। मान लो संख्या मैंने कौन सी ली थी? x मान ली कि मैंने भाई x संख्या ले ली थी। ठीक है, तो x संख्या में कितना? 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, 3/4 होता है 3/4 का मतलब। तो 3/4 का गुणा कर दो 3/4 का, कितना लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो 3 जोड़ दिया बराबर कितना प्राप्त होता था? 21 प्राप्त होता था, तो 21 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब तो कितना हो गया? इसको गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 3x/4 हो गया बराबर, ये प्लस का था इस साइड आएगा तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये किस में था? भाग में था तो इस साइड आया तो गुणे में हो गया। 21 में 3 चले गए तो 18 बचा था। ठीक है, अब देखो 3x, अब ये गुणे में था तो इस किस में आ गया? ये भाग में आ गया। ठीक, अब इसका गुणा कर लो, 18 चौक 72, 18 चौके 72 आ गया। 72/3, 3 से भाग दे दो इसको, 3 दूना 6, 2 आ गया, 1 बचा था तो 3 चौके 12, 4 आ गया। x बराबर 24, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, देख लो आप अच्छे से। जब मैंने किसी संख्या को 2 गुने में से 11 को घटा दिया, 2 गुने में से 11 को घटा दिया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो बताओ कौन सी संख्या थी वो, ये आपको करना है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। ठीक है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ कौन सी थी वो। निम्नलिखित को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ गया, किसी समबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु यहीं पर देख लो। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है द्वि, बाहु मतलब भुजा। यानी समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं हों
तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। तो शीर्ष कोण कितना दे दिया उसने, 40 अंश दे दिया है। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे ये हमें बताना है। तो देखो शीर्ष कोण हमने बना लिया था, चित्र बना लिया था, शीर्ष कोण हमने कितना बना लिया था, 40 बना लिया था, और इसको मान लिया था कि ये एक्स एक्स थे, इनको निकालना है, हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने एक्स एक्स मान लिया था, बराबर थे तो बराबर मान लिया। माना समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण कितना है, एक्स है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, जोड़ लो। एक तो हमारा 40 दिया ही था और एक्स दिया था, एक वो भी एक्स दिया था, तो बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। 40 को हमने इस साइड भेज दिया तो कितना माइनस में आ गया। ठीक है, अब 180 में 40 चले गए तो 140 बचा, और ये गुणे में था तो ये भाग में आ गया। इसका भाग दे दिया, कैसे दे दिया, 2 भागे 140 कर दो, कितना हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक, माइनस करो, नहीं घटेगा ना, 0 आया, 0 इधर आया, 0 इधर आया, आ गया ना 70। 70 ये आंसर आ गया आपका। अतः आधार कोण, त्रिभुज के आधार कोण कितने हैं, 70 अंश के हैं, यानी ये भी 70 है और ये भी 70 है। अब देखो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। कितनी है, 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी उनके पिता की आयु 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला लगाना क्वेश्चन, ना बने तो भेजना। ठीक है, धन्यवाद। जो समझ में ना आया हो तो उसे रोज़ भेजा करो और होमवर्क करके ज़रूर दिखाया करो।